हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोल बॉर्न टैरोट। और आज हम नो कांटेक्ट की रीडिंग करने वाले हैं। वो लोग जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, आपके रिसेंट में ही वो नो कांटेक्ट में गए हैं, तो आज हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, जो एनर्जी आपसे रिलेट करती है, आप प्लीज़ उन्हीं गाइडेंस और एनर्जी को लें, बाकी चीज़ें आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। और ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। लेट्स सी कि जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है उनका आगे क्या डिसीजन होने वाला है। एक बार और शफल करेंगे। ओके, तो चलिए आपके कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेजर साइंस की, तो मेजरली मुझे यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो टॉरस राइजिंग में है। हो सकता है आप सेम साइन के साथ डील कर रहे हैं। और यहाँ पे वाटर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो वाटर साइन से है। तो लेट्स सी आपके 2 ऑफ कप्स से बात करते हैं। तो टॉरस कम्युनिकेशन आने वाला आगे से, एंड उनको लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रियल है, काफ़ी पैशनेट है वो आपके लिए, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो फील करते हैं। तो अगर आप रिसेंट ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हो तो वहाँ से कम्युनिकेशन आने वाला है, और ये कम्युनिकेशन दिल से आने वाला है। ये कम्युनिकेशन, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम चीज़ें फील करते हो, तो हो सकता है कि आप ही उनको कांटेक्ट करने वाले हो, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है। हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट करें। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो बड़ी जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है। अब बात करते हैं टेम्परेंस कार्ड के साथ। तो टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी जगल कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने हीलिंग के प्रोसेस में है। तो अगर तो अभी आप रिसेंट ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हो, तो अभी वो इस कनेक्शन से, इस रिलेशन से, ब्रेकअप से अभी वो उभर नहीं पाए हैं, तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, ठीक है, और सोच रहे हैं कि उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करें। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कांटेक्ट करें, बट थोड़ा सा टाइम ले ले कांटेक्ट करने में, और जब तक वो अपने आप को हील करते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी वो हीलिंग प्रोसेस में है। तो हो सकता है शायद वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन ले ले आपको टेक्स्ट करने में। और कांटेक्ट तो है इसमें, बट थोड़ा सा इसमें जगल है कि वो थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में अगर आना है तो इस बार मुझे फुल से आना है, या फिर मेरा पार्टनर है अगर मुझे वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो मुझे इस टाइम इस कनेक्शन को बड़े सोच समझ के आगे लेना है। तो पॉजिटिव हीलिंग है ये, और पॉजिटिव हीलिंग में थोड़ा सा टाइम है। तो बात करता हूँ आपके 9 ऑफ कप्स के साथ। तो देखो, आपके पास जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि दुनिया की जितनी भी खुशियाँ ना वो आप ही के साथ हैं, तो आपसे सब बात करना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो लेट्स से कि आपके ओल्ड चैट्स को रीड कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं। तो एक ओल्ड चीज़ों को वो याद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें वो कितना खुश होते थे, और एक विश फुलफिलमेंट है उनके लिए आपके साथ इस कनेक्शन में आना और इस कनेक्शन को रिवाइव करना। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, ठीक है।
तो एज आई सेड कि इस टाइम पे उनके इमोशंस है ना जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन हो, और वो कम्युनिकेशन चाहे आप करें, चाहे आपके पार्टनर करें, या आपके किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो, तो ये कम्युनिकेशन होने वाला है, जो मुझे काफ़ी उसमें दिख रहा है। और मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि अगर अब वो इस रिलेशन को शुरू भी करते हैं तो वो काफ़ी इसके ऊपर एफर्ट्स पुट करेंगे, और जो गलतियां, जो चीज़ें उन्होंने पहले करी हैं वो अब इन चीज़ों को नहीं करेंगे। वो अपनी लाइफ को एक्चुअली स्टेबल भी कर रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशन के लिए वो काम भी कर रहे हैं कि इस रिलेशन को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। और बात करूं कि आपके पार्टनर की, तो देखो ऑल ओवर तो मुझे काफ़ी सॉलिड आपके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो उनके लिए भी मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है कि उनका भी कम्युनिकेशन शुरू होगा। अब चाहे वो एक सिंपल टेक्स्ट से शुरू हो, सिंपल कॉल से शुरू हो, किसी आपके फैमिली फ्रेंड के थ्रू कन्वर्सेशन हो, या फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस कुलीग के थ्रू हो सकता है। तो कम्युनिकेशन मुझे दोनों पर्सन के लिए आता हुआ दिख रहा है कि जो लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर जो रिसेंट नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, तो दोनों के लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि वो जो कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिलेशन में थोड़ा कहा सुनी हुई हो, ज़्यादा कहा सुनी हुई हो, और आपके पार्टनर उसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं अभी, खुद को हीलिंग के प्रोसेस में लेके चल रहे हैं। नो डाउट देखो आपसे प्यार वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्विन फ्लेम भी मानते हैं आपको, ठीक है। उनके कनेक्शन भी काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उनको आपके साथ बात करनी है, ठीक है। वो अपने ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे मुझे इन चीज़ों को मुझे सेटल करना है। बट सारी चीज़ें अटक जाती हैं थोड़ा सा यहाँ पे आके कि वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर ये रिलेशन शुरू होता है, या मेरे पार्टनर मेरे पास आते हैं, या मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ, ठीक है, या जाती हूँ, तो कैसे मुझे इस चीज़ को बैलेंस करना है। अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा जगल कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को ये जगल कर रहा है कि क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर रहेगी और कैसे मुझे इस रिलेशन को बेहतर बनाना है। तो ऑल ओवर तो मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। और फाइनल अगर मैं बात करूं तो एडवाइसेस और जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी आप लोगों में वो स्पार्क और कनेक्शन अभी है, अभी ये कनेक्शन पूरी तरह से डेड नहीं हुआ है, और दोनों तरफ से फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन से फीलिंग है, दोनों तरफ से फीलिंग है। और अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो मुझे रीयूनियन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन होगा। बस गेम आता है सारा सब्र के ऊपर कि आपको थोड़ा सा इसमें सब्र और वेट करना पड़ेगा। तो यस, थोड़ा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस रखने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है फिर से रिवाइव होगा। और जो लोग अभी रिसेंट डिस्कनेक्शन में गए हैं, उनका तो फॉर श्योर हफ्ते या 10 दिन के अंदर उनको पास कोई मैसेज या कॉल या कुछ ईमेल्स के थ्रू उनका कन्वर्सेशन हो सकता है। ये वेटिंग एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मीनवाइल, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा।